अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपको कुछ ख़ास नज़र आ रहा है, कुछ ख़ास बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है हलवा बन रहा है, गुड़ वाला हलवा बन रहा है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ, और ये मैं आई हुई थी यहाँ पे, अम्मी के घर बन रहा था। मैं अपने घर में नहीं, अम्मी के घर आई थी तो वहाँ पे बन रहा था। तो सब कुछ मतलब ये जैसे आपको देखने, चाशनी वगैरह उन्होंने बनाई, अंडे डाल रहे हैं, सूजी डाल दी है उन्होंने अंदर। और कज़न के घर ना अफ्तार थी तो सबको उन्होंने बुलाया हुआ था, तो उनके लिए गिफ्ट के तौर पे ये हलवा लेके जाना था। उनके लिए अफ्तारी में मतलब ये हलवा लेके जाना था। हमारे यहाँ ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, हलवा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब आगे ईद आ रही है तो ईद पे भी यही बनेगा, शीर खुरमे वगैरह कुछ नहीं बनेंगे, ये हलवा ही बनेगा। बाहर से जो लोग आते हैं ईद पे, घर में मेहमान वगैरह जो आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हम कुछ भी खुशी या गमी है तो इसको ही हलवा ही बनाया जाता है, इसको पसंद किया जाता है। मतलब और खाने के साथ, नमकीन के साथ, मीठे में तो ये हलवा ही होता है। बादाम वगैरह और क्या कहते, गिरी हो गई बादाम, मेवे वगैरह, ये खुश्क जो थे मेवे वगैरह, ये सब कुछ हलवा पकने के बाद ये देख रहे हैं आप ऊपर डाल रहे हैं। और जब हलवा बन रहा था तो उस पर वो अंडे भी थे, उसमें हलवे के अंदर डाल दिए। बहुत ज़बरदस्त मज़े का, यकीन कि इतने ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार हुआ हुआ था ना। फिर ये सब कुछ करने के बाद, देखने करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर वापस। घर में ज़ाहिर बात है, मैंने अपने घर में भी इफ्तारी वगैरह की जो थी वो तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं घर वापस आ चुकी थी और मैं आधे समोसे जो बना के तैयार कर लिए थे। मैंने सारा दिन मेहनत के बाद मैंने 23 से 24 समोसे बनाए थे, पूरे गिन के 24 समोसे मेरे बने थे, मैं बनाए। इतनी मेहनत की, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तीसरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो गया तो मुझे बाहर अफ्तारी भेजनी पड़ती, शॉप पे भेजनी पड़ती है अब तो। वहीं पे तो वही ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ पे बनाना ही पड़ता है। ये सिर्फ समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, या फिर मतलब चावल बिरयानी वगैरह कुछ ना कुछ ना बना के भेजना पड़ता है। तो मैंने ये फ्रूट्स वगैरह, ये टिफ़िन वगैरह मैंने तैयार कर लिया था। सबसे नीचे पहले मैंने समोसे डाल दिए, फ्रूट डाल दिए, फिर उसके बाद फिर मैंने ऊपर दही बड़े जो थे वो डाल दिए। तो ये सारा कुछ तैयार करके मैंने ये टिफ़िन जो था वो भेज दिया शॉप पे। और फिर उसके बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। ये दूसरे दिन मैंने फिर उसके चिप्स बना लिए सिंपल से। काफ़ी लेट हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने जो थे चिप्स वगैरह, ये मैंने जल्दी से बना लिए। चिप्स बनाने के साथ फिर मैं दही बड़े, तो मस्ट है, वो तो रोज़ ही बनते हैं। दही बड़े थे और चिप्स थे। फिर उसके साथ भी थे, फिर मुझे याद आया कि फ़िश भी पड़ी हुई है। मैंने वो 2 दिन से फ्रीज़ करके रखी हुई थी तो मैं भूल चुकी थी उसको। मैं तो ख़ास रमज़ान में मुझे पसंद नहीं है फ़िश वग़ैरह के ज़ाहिर बारे में। तो मुझे फिर वो पड़ी थी तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी ना भेज दी जाए साथ ही साथ। फिर वो जब मैंने फ्रीज़िंग से निकाली, वो फ्रीज़ की हुई थी तो बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने ये 2 टिफ़िन थे वो मैंने तैयार कर लिए थे। फिर अभी थी फ़िश की बारी, तो फिर उसको मैंने निकाली, काफ़ी ज़्यादा उसमें तो बर्फ़ जमी हुई थी, तो बहुत ठंडी हुई थी। तो काफ़ी मैंने कहा ये तो मैंने गलती की है निकाल के फ़िश को। तो बहुत मेहनत लगी, आधा पौना घंटा, यकीन करें मेरे इसमें ही आ गया। अभी तक खुद भी इफ्तारी अपने लिए भी अलग से भी बनानी करनी थी, वो सारा कुछ करना था। फिर मैंने इस पे काफ़ी टाइम आ गया मुझे फ़िश बनाने में। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, पता नहीं फ्रिज में रखने की वजह से कि क्या मसला हो रहा था, क्योंकि तलने के लिए वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी ना। तो शायद मैंने ना बहुत गर्म जो ऑयल था फिर उसमें डाल दी थी डायरेक्ट, तो जिसकी वजह से ना ये जो मछली थी वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुकी थी। लेकिन बनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। मुझे लग रहा था कि अच्छी नहीं बनी होगी। जब मैंने इफ्तारी में खाई थी तो बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बन गई थी। ये थी मेरी इफ्तारी। अल्लाह हाफ़िज़।